प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम जो कुछ भी आपको समझाते हैं वो आपको पूरा याद हो जाता है। आप ना चाहो तब भी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि कोई एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाओगे नहीं, दवाई खाओगे नहीं तो याद कैसे होगा। जब आप छोटे थे तो आप दवाई नहीं खाते थे, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको ज़बरदस्ती दवाई खिला देते थे, आपका बुखार भी उतर जाता था। तो माने ज़बरदस्ती दवाई तो आपको खिला दी गई। इसी प्रकार मेरे बच्चों, आप हमारा ये वीडियो देखो, ये मान करके चलो कि हम आपको ज़बरदस्ती वीडियो दिखा रहे हैं, आप बुरे मन से देखो। मतलब आप हमारा कोई भी वीडियो बुरे मन से देख लो, याद आपको होना ही है, ना चाहते हुए भी आपको याद होना ही है। जैसे कि ये आपका बहुत एक कठिन प्रयोग है, लेकिन देखिए कैसे याद होगा। आपके स्कूल में या तो बोर्ड पर इस तरीके का एक प्रश्न लिखा होगा या पेपर में मिल जाएगा। स्कूल में कई बार ऐसा होता है, पेपर छाप देते हैं, प्रयोग क्रमांक 1, प्रयोग क्रमांक 2, प्रयोग क्रमांक 3 ऐसे छाप देते हैं। या फिर बोलेंगे वो बच्चों लिखो प्रयोग क्रमांक 1, प्रयोग क्रमांक 2, प्रयोग क्रमांक 3। ठीक इसी प्रकार मेरे बच्चों, ऐसा प्रयोग जो है आपको या बोर्ड पर या बोलकर आपको लिखाया जाएगा। इस प्रकार रहेगा प्रयोग क्रमांक 1, या वहाँ उद्देश्य नहीं लिखा होगा प्रयोग क्रमांक 1, और वो वहाँ लिखा होगा प्याज की झिल्ली की स्थायी स्लाइड बनाना एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करना। इस तरीके से वो आपको लिखा देंगे या बोर्ड पर लिख करके दे देंगे। या दूसरे रूप में लिखा हो सकता है प्याज की झिल्ली की अभिरंजित माने रंगी हुई, प्याज की झिल्ली की अभिरंजित अस्थायी स्लाइड बनाना एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये अध्ययन करना। ठीक, तो यहाँ अभिरंजित और अस्थायी लिखा हो सकता है, या प्याज की झिल्ली की अभिरंजित स्थायी लिखा हो सकता है। कैसे भी आपको ये मिल जाए, आपको घबराना नहीं है। जैसा लिखा हो अब आपको लिखना है प्रयोग क्रमांक 1 का उत्तर। जिस प्रयोग क्रमांक हो उस हिसाब से लिखना है। यदि प्रयोग क्रमांक 2 पे ये दिया है तो लिखोगे प्रयोग क्रमांक 2 का उत्तर। जैसा लिखा हो तैसा आपको लिख देना। अभिरंजित हो तो वहां लिख देना। ठीक है, ये हो गया आपका उद्देश्य। अब मेरे बच्चों, ये है आवश्यक सामग्री। अब कहोगे सर हमें याद ही नहीं है आवश्यक सामग्री। अरे मेरे बच्चों, जब प्रयोग होगा, जब आपको लैब में ले जाया जाएगा तो टेबल पर आपको रखा हुआ मिलेगा। क्या रखा हुआ मिलेगा? प्याज रखी हुई मिलेगी, तो आपको चाकू रखा हुआ मिलेगा, कांच की स्लाइड रखी हुई मिलेगी, पानी रखा हुआ मिलेगा, बाच गिलास रखा हुआ मिलेगा, चाकू रखा हुआ मिलेगा, और सेफ्रेनिन या मिथाइलिन ब्लू रंजक रखा हुआ मिलेगा, आपको दिख जाएगा आपको। और आपको बगल में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, वो रखी हुई मिलेगी। अब ये लिख नहीं सकते हो आप, सामने जो चीज़ रखी है मेरे बच्चों अब लिख नहीं सकते हो। बताओ इसमें क्या याद करना? आवश्यक उपकरण आपको याद हो गए, अभी प्रयोग करेंगे तब आपको दिख जाएंगे। अब देखिए मेरे बच्चों, ये है आपका सिद्धांत। सिद्धांत जो अंत में आपको दिखाई दे वो होता है सिद्धांत। जब आप स्लाइड बना लोगे और माइक्रोस्कोप में रख करके आप देखोगे तो स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये कोशिकाएं आयताकार हैं, वो आपको एक चारों ओर सेल वाल दिख रही है, आपको एक केंद्रक दिख रहा है, आपको बड़ी रिक्तका दिख रही है। दिखेगी आपको, अभी दिखेगी, तो सिद्धांत में लिख दोगे आप। बताइए यहां तक आपको क्या याद करना पड़ा? जो दिख रहा है वो लिखेंगे अपन। अब मेरे बच्चों, ये है आपकी विधि। तो हम कैसे स्लाइड बनाते हैं, किस किस की आवश्यकता पड़ती है, ये विधि है, और ये उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखी जाती है। आप ध्यान रखें, विधि उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखी जाती है, ध्यान रखें आप। अब मेरे बच्चों, अवलोकन। अवलोकन माने देखना, माने स्लाइड जो है आपने मेरे बच्चों माइक्रोस्कोप के मंच पर रख दी, और ऊपर का जो लेंस होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो वहां पर आपने आंख लगाकर मेरे बच्चों देखा। अब आपको कोशिकाएं कैसी दिख रही हैं? कोशिकाएं आपको आयताकार दिख रही हैं, और चारों ओर आपको सेल वॉल दिख रही है, आपको उसमें केंद्रक दिख रहा है, आपको उसमें रिक्तका दिख रही है, आपको उसमें साइटोप्लाज्म दिख रहा है। दिखेगा वो तो आपको, अभी दिखेगा, अभी दिखाते हैं आपको।
तो वो अवलोकन में लिख नहीं सकते हो आप। अब मेरे बच्चों, अब परिणाम क्या निकला, परिणाम में ये परिणाम लिखा है। अब परिणाम में लिख सकते हो कि प्याज कोशिकाओं प्याज में आयताकार कोशिकाएं, आप लिख सकते हो कि प्याज में आयताकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। आकार देख लो, आयताकार हैं, वर्गाकार हैं, गोलाकार हैं, कैसी आकार की हैं? तो प्याज की कोशिकाएं ईंटों के आकार जैसी हैं, आपको देखें जैसा लिख दूँ परिणाम में। अब सावधानियां क्या हैं? अपन जब प्रयोग करेंगे तो असावधानी से प्रयोग करना नहीं है, सावधानी से प्रयोग करना है। कैसे सावधानी से मेरे बच्चे प्रयोग करना है कि जब अपन उसको रंगेंगे तो तनु विलयन होना चाहिए। मतलब जो सावधानियां पर रखेंगे वो अपन को सावधानियों में लिखना है। अभी प्रयोग करने वाले तो देख लेना आप। तो मेरे बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि ये पूरा जो जितने नंबर का आपको मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। आप दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट निकलोगे, क्योंकि इतना जो आप लिखोगे, समझोगे, समझाओगे, उतना उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इतना जो आपने समझा उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम प्रयोग करते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि अपन ने अभी बोर्ड पर समझा था, अब हम प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाते हैं। कैसे स्लाइड बनाई जाती है? प्रिय छात्रों, जब आप लैब में पहुंचेंगे तो आपको ऐसा सामान जो है आपकी टेबल पर आपको मिल जाएगा। आपके हाथ में कॉपी होगी, उत्तर पुस्तिका होगी, उसमें आपने दूसरी हेडिंग्स क्या लिख देनी है? आवश्यक उपकरण। अब देखिए, हमने क्या बोला था कि हम जो समझाएंगे वो आपको याद होगा मजबूरी में, ना चाहते हुए आपको याद हो जाएगा। आवश्यक उपकरण जब आपको टेबल पर ही मिलेगी, प्याज की झिल्ली हो जाएगी आपकी, चाकू क्योंकि इससे काटेंगे, चाकू, फोरसेप माने चिमटी, ब्लेड, हाथ में मेरे ब्रश है, ये तो ये आपका ब्रश हो जाएगा। ये है आपका मेरे बच्चों बाच गिलास, ये 2 बाच गिलास हैं क्योंकि हम 2 स्लाइड बनाएंगे। ये है सेफ्रेनिन रंजक, ठीक, बाच गिलास हो गया आपका। फिर है आपका सेफ्रेनिन रंजक, ये है आपका मिथाइलिन ब्लू रंजक। फिर देखिए यहाँ पर ये है आपकी कांच की स्लाइड, देखिए तो ये आपकी कांच की स्लाइड हो गई है। ये है आपकी कवर स्लिप, तो कवर स्लिप। इस प्रकार जो आपके आवश्यक उपकरण कौन कौन से हो चुके हैं? प्याज की झिल्ली, चाकू, फोरसेप, ब्लेड, बाच गिलास, ब्रश, कांच की स्लाइड, कवर स्लिप, मिथाइलिन ब्लू रंजक, सेफ्रेनिन रंजक। यहाँ पर आप ध्यान दें, आवश्यक उपकरणों में यदि आपको सिर्फ या तो यह लिखना पड़ेगा या यह लिखना पड़ेगा। अब वो स्लाइड आपसे बनवाना चाहते हैं तो आपकी लैब में कौन सा रंजक रखा हुआ है, इस रंजक की सहायता से बनवाना चाहते हैं या इस रंजक की सहायता से बनवाना चाहते हैं, तो वो आपको वही लिखना पड़ेगा, या तो इस रंजक का नाम या इस रंजक का नाम। ठीक है, चलिए अब हम स्लाइड बनाते हैं। तो जो स्लाइड बनाने की जो विधि है वो कॉपी में नहीं लिखी जाती है, तो निश्चिंत रहें, कॉपी में वो नहीं लिखना है। अब बताइए, आवश्यक उपकरण लिखने में आपको क्या कठिनाई आने वाली थी, क्या समस्या आने वाली थी? कि आप ये लिख नहीं सकते थे? लिख सकते थे। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, 4 भागों में काटते हैं। आपको सर में याद नहीं हो रहा है, अरे भाई साहब ये लिखना नहीं है, तो चलो इसको हम 4 भागों में काट लेते हैं। ऐसे हम 4 भागों में काट लेते हैं। प्रिय छात्रों, आपने देखा कि हमने प्याज काट ली है। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, वो अपन जान लेते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको अब सावधानी क्या रखनी है? सावधानी नंबर 1, अभिरंजन के लिए तनु विलयन का प्रयोग करना है। सावधानी नंबर 1, अभिरंजन के लिए तनु विलयन का प्रयोग करना है। ठीक, देखते हैं। चलो दूसरी सावधानी क्या रहेगी अपनी? साफ सूखी स्लाइड का प्रयोग करें। सावधानी नंबर 2, साफ सूखी स्लाइड का प्रयोग करें। देखिए साफ है, सूखी है। सावधानी नंबर हम 3 रखेंगे मेरे बच्चों, कवर स्लिप इस प्रकार से रखते हैं कि हवा के बुलबुले ना बने। सावधानी नंबर आपकी 3 वो रहेगी। चलो हम कोई एक टुकड़ा इसका ले लेते हैं मेरे बच्चों। तो झिल्ली कैसे निकाली जाती है? सिंपल सा तरीका है मेरे बच्चों, ये देखिए,
ये तो हम कैमरा में इसलिए कर रहे हैं कि आपको दिख जाए। इस प्रकार से ये करना है, इस प्रकार से करना है। बड़ी ही आसानी से देखिए ये झिल्ली यहाँ निकल चुकी है, शायद आपको नज़र भी आ रही होगी। देखिए ये सुंदर बेहतरीन झिल्ली जो है आपके पास मेरे बच्चों ये आ चुकी है। देखिए इसे मेरे बच्चों एपिडर्मल लेयर बोलते हैं, तो ये एपिडर्मल लेयर है आपकी, ठीक है। अब मेरे बच्चों क्या करना है, इसको आप, मैंने क्या बोला कि मेरे बच्चों अपन सुंदर तरीके से स्लाइड बनाएंगे जैसे कि मेरे बच्चों बाज़ारों में आपको मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आप ऐसे पीस कर सकते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से मेरे बच्चों इन्हें अब आपको काट लेना है। कैंची से मेरे बच्चों इस प्रकार से आपको काट लेना है। आपको नज़र भी नहीं आ रही होंगी मेरे बच्चों, शायद आप देखें, छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे बच्चों। ये बहुत सुंदर आपको स्लाइड दिखेगी जैसे ही बाज़ार में आती है मेरे बच्चों। इस प्रकार से आप और बहुत सारे टुकड़े काट सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इन टुकड़ों को क्या करेंगे हम, इन जो आपके सामने दो रंजक हैं, देखिए हम स्लाइड दो प्रकार से बनाएंगे। जब आप प्रयोग करेंगे मेरे बच्चों, सिर्फ आपको या तो यह रंजक मिलेगा या यह रंजक मिलेगा। ज़्यादातर मेरे बच्चों आपको ये सैफरेनी रंजक मिलता है। तो इसको हम मेरे बच्चों सैफरेनी रंजक में डुबाते हैं, इनको डुबा देते हैं। देखिए 3 से 5 मिनट इन्हें ऐसे में डुबा करके रखते हैं। और कुछ टुकड़ों को मेरे बच्चे जो है मिथाइलिन ब्लू रंजक में डुबाते हैं, ठीक है। देखिए आप, बहुत ही सुंदर जो बाज़ार में आती हैं मेरे बच्चों, वैसी ही स्लाइड आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ये तो विधि है मेरे बच्चों, कॉपी में नहीं लिखनी होती है। ये तो आप कितने सुंदर तरीके से बना सकते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। विधि नहीं लिखनी होती है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ। 3 से 5 मिनट मेरे बच्चों आप इन्हें डुबा करके रखेंगे। देखिए आप 3 से 5 मिनट हो जाने के बाद, अभी 3 से 5 मिनट नहीं हुए हैं, हो जाने दीजिए 3 से 5 मिनट। जब तक आप सावधानी पुनः आप याद रखें 3 मिनट होने को हैं। अब हम एक साफ़ सूखी स्लाइड लेते हैं। देखिए ये हमने साफ़ सूखी स्लाइड ले ली है। अब मेरे बच्चों जो हमने झिल्ली का टुकड़ा रंगने के लिए इसमें छोड़ा था उसको निकाल लेते हैं। यदि मेरे बच्चों इसमें अतिरिक्त रंजक आ चुका है तो उसको अतिरिक्त रंजक को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक आसुत जल में डुबा देंगे। मेरे बच्चों देखिए ये जो टुकड़ा है इसको इस प्रकार से अपन यहाँ पर रख देते हैं। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको यहाँ पर पहुँचा दिया है। और मेरे बच्चों इस टुकड़े को जो है स्लाइड के मध्य में ले जाते हैं। देखिए आप बाज़ार से लाते हैं, इसी प्रकार की स्लाइडें आपको देखने को मिलती हैं। बहुत ही बेहतरीन आपको ये स्लाइड दिखने वाली है, ठीक है। यदि मेरे बच्चों इसमें अतिरिक्त पानी होता तो हम ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से इसको सुखा देते। अब कुछ नहीं करना है, कवर स्लिप लेना है मेरे बच्चों। और कवर स्लिप जो है किस प्रकार से आपको इस पर रखना है, इसके ऊपर देखिए इस प्रकार से छोड़ना है। आपने देखा होगा जब मोबाइल पर आप लेमिनेशन कराने जाते तो इस प्रकार से लेमिनेशन लगाया जाता है, ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं। अब मेरे बच्चों यदि आपके हाथ साफ़ हैं तो आप ऐसे दबा सकते हैं, नहीं तो आपके वहाँ लैब में सूखता पेपर होगा, टिश्यू पेपर होगा, तो ऐसे आप दबाएंगे, ठीक है, तो उसका जो अतिरिक्त पानी है जो है वो निकल जाएगा। तो मेरे बच्चों आपकी ये स्लाइड बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए बिल्कुल बाजार जैसी दिख रही है, बहुत बेहतरीन सुंदर।
अभी हम आपको माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं, तब आप मान जाओगे कि बाजार जैसी स्लाइड बनी है और कोशिकाएं कैसी नज़र आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। ये हम 2 प्रयोग कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। आपको प्रयोग सिर्फ एक रंजक के साथ करना है, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ। मेरे बच्चों, अपन ने इसमें जो टुकड़े डाले थे वो भी एक टुकड़ा जो है मेरे बच्चों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक टुकड़ा जो हमने यहाँ से निकाल लिया। अतिरिक्त रंजक हटाने के लिए इसको साफ आशुद्ध जल में डुबाते हैं। देखिए शायद आपको ये नज़र आ रहा होगा मोबाइल में। इस टुकड़े को हम पुनः उठा लेते हैं। टुकड़े को हम स्लाइड के मध्य में इसको रखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चों, इसको हम मध्य में ले आते हैं। इस टुकड़े को जैसे बाजार में स्लाइडें होती हैं मेरे बच्चों, वैसे ही आपको नज़र आने वाली है। देखिए यहाँ पर अगर अपने पास ग्लिसरीन होती तो 2 बूंद ग्लिसरीन किस पर डाल देते हम। ठीक है, 2 बूंद ग्लिसरीन की स्लाइड पर आपको डालना है, ध्यान रखें आप। अब इस पर कवर स्लिप लगाते हैं, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। किसी एक कोने पर आप इसको इस प्रकार से पकड़ सकते हैं और यहाँ दबाएंगे अंगूठे पर और इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो जो अतिरिक्त पानी होगा वो निकल जाएगा। इसको मेरे बच्चों इस प्रकार से फिर दबाना है, ऐसे दबाना है आपको, ऐसे दबाना है आपको। अब समस्या है अपने हाथ गंदे हो जाते हैं, तो आपके पास वहाँ पर लैब में सूखता पेपर होगा या टिश्यू पेपर होगा, तो आपको मेरे बच्चों ऐसे दबाना है तो उसका जो पानी निकल जाए। ठीक है, और साफ़ हो जाए। अब मेरे बच्चों आप देख सकते हैं अपन ने अभी 2 स्लाइडें बनाई हैं। देखिए ये दो स्लाइडें बनाई हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में। इनको हम अब आपको माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं कैसी नज़र आने वाली हैं। तो चलिए आपको माइक्रोस्कोप में हम अवलोकन कराते हैं। वहीं पर हम आपको सिद्धांत बताएंगे, सिद्धांत में क्या लिखना है और सावधानियों में क्या लिखना था वो हमने बता दिया है, परिणाम में क्या लिखना है वो बताएंगे। तो चलिए अब आपको माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं। प्रिय छात्रों, हमने जो 2 स्लाइड बनाई थी प्याज की झिल्ली की, एक हमने देखिए माइक्रोस्कोप में यहाँ पर लगा दी है, मंच के ऊपर हमने रख दी है, इसे मंच बोलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अपन ने जो स्लाइड बनाई है वो किस प्रकार नज़र आ रही है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं भी देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में अवलोकन। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था मेरे बच्चों अवलोकन, तो अवलोकन में आपको क्या लिखना है, ठीक है अभी बताते हैं। जो आपको नज़र आया वो लिखना है। तो मेरे बच्चों देखिए आपको दिख नहीं रहा है। अवलोकन में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट मेरे बच्चों, असंख्य आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। दिख तो रही हैं आपको आयताकार कोशिकाएं, आयताकार कोशिकाएं दिख तो रही हैं, ऐसे ही आपको लैब में दिखेंगी। पहला पॉइंट आपका बन जाएगा असंख्य आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। देखिए जो कोशिकाएं दिख रही हैं आयताकार, उसके चारों ओर आपको एक लाइनिंग बनी नज़र आ रही है, यह कोशिका भित्ति है। कोशिका के चारों ओर की ये दीवार है, सेल वॉल है। तो दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों आपको लिखना है कि कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। देखिए आप, ये मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए आपको ये सही नज़र ना आए। यदि आप अपनी लैब में प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नज़र आने वाला है आपको। दूसरा पॉइंट बन गया आपका। तीसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक उपस्थित होता है। ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको लाल कलर के मेरे बच्चों, ये केंद्रक हैं। ये तो मोबाइल इसलिए नहीं दिख रहा है, यदि आप अपनी लैब में देखोगे तो बेहतरीन नज़ारा आपको दिखेगा। कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तकाएँ होती हैं। तो ये मेरे बच्चों अवलोकन के जो 4 पॉइंट हैं आपको देख करके लिखना है अपनी लैब में। मैंने शुरू में कहा था कि आपको प्रयोग में मेरे बच्चों कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है, जो दिख रहा है उसको लिखना है।
प्रिय छात्रों, हमने जो दूसरी स्लाइड बनाई थी सैफरन रंजक वाली, मिथाइलिन ब्लू की तो हमने आपको दिखा दी। अब मेरे बच्चों हमने सैफरन रंजक वाली जो स्लाइड है वो हमने ये मंच पर रख दी है। मेरे बच्चों, हमने जब आँख से इसको देखा तो बाज़ार से जो स्लाइडें आती हैं उससे अच्छी बनी हैं। आपकी भी मेरे बच्चों इतनी अच्छी स्लाइड बनेगी, यदि आप देखेंगे आप देखते ही रह जाओगे कि बाज़ार की बनी हुई स्लाइडें आपकी स्लाइड के सामने कुछ नहीं है। ये तो हम मोबाइल से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें तो मेरे बच्चों जो केंद्रक हैं, जो डॉट से दिख रहे हैं वो केंद्रक हैं और आपको रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए आप, यदि मेरे बच्चों आप लैब में देखेंगे इतनी सुंदर दिखेंगी मेरे बच्चों, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि आपने हमारा ये वीडियो देखा, आपके सर ने ये वीडियो नहीं देखा, तो आप सर से अच्छी स्लाइड बना लोगे, ये मुझे पता है। सर से अच्छी स्लाइड मेरे बच्चों आप बना लोगे, सुंदर बना लोगे। नहीं तो आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, बड़ी बड़ी झिल्ली काट लेते हैं, मतलब सुंदर नहीं लगती। जो बाजार से स्लाइडें आती हैं काफ़ी महंगी आती हैं, तो उनसे अच्छी स्लाइड बना रहे हो आप, बताओ। अब ये है दो मेरे बच्चों, ये मोबाइल में भले ही साफ नज़र ना आए, लेकिन यदि आप मेरे बच्चों अपनी आँखों से अपनी लैब में देखोगे इस प्रकार से स्लाइड बना करके, इतनी सुंदर आपको दिखेंगी कि बाज़ार की स्लाइडें हैं इस स्लाइड के सामने फेल हो जाएंगी। तो मेरे बच्चों,